सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है और बताया जा रहा कि सरकार ने इस काम के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज को लगा दिया है और सहारा इंडिया को पाई पाई निवेशकों को वापस करना ही पड़ेगा। एक तरफ जहां ईडी ने मुंबई और कोलकाता में कार्रवाई की है, करोड़ों रुपए की नहीं बल्कि पूरे 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है, लेकिन आखिर इससे निवेशकों को क्या फायदा होगा? संपत्ति तो ईडी जब्त कर रही है, लेकिन सरकार ने निवेशकों के पाई पाई वापस दिलाने के लिए जो कड़ा कदम उठाया है उसके बारे में हम आपको बताने आए हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका कितना पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आपको बताते चले कि सहारा इंडिया पर सरकार ने कड़ा कदम उठा लिया है, उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के खत्म होने के बाद हम आपको बताने जा रहे कि आखिर सरकार ने क्या कड़ा ऐसा कदम उठा लिया है कि सहारा इंडिया के निवेशकों को पाई पाई वापस करना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये वीडियो देखें। कंपनी भी कहानी बन चुकी है और निवेशक कोई 10 करोड़ निवेशक, हम लोग चर्चा का ध्येय उद्देश्य यही है कि 10 करोड़ निवेशक जिसको मूलधन कोई 86-87 हजार करोड़ उनके मूलधन फंसे हैं। बेचारा एक कागज का टुकड़ा लेकर बैठा है। सब जो बॉन्ड पेपर था, जिन लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का छोटी छोटी बचत करके और सहारा कंपनी में जमा किया और इतना सुनहरा सपना दिखाया जाता था, सो आप भूलिए नहीं, तो पूरी तरह वो चीटिंग का शिकार हुआ। पहले तो वो सहारा कंपनी से चीट हुआ, उसके एजेंट्स के द्वारा चीट हुआ और कंपनी ने ओवरऑल चीट किया। चीट मैं इसलिए मानता हूँ कि सहारा का जो निवेश का, सहारा का जो वहाँ बचत को जमा करने की पूरी कहानी जो कहिए सिस्टम था, उसके पीछे था कि निवेशक को फंसा कर रखो, उसको सुनहरा सपना दिखाओ और कहो कि तुम्हारा इतने दिन में पैसा दूना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। पैसा आखिर जाएगा कहाँ? पेमेंट भी अधिसंख्य पेमेंट कागज पर हुआ करते थे, और एक और कागज पर पेमेंट किया और दूसरी ओर उसको फिर दूसरे स्कीम में नाम बदल कर की स्कीम में निवेश कर दिया जाता था। यही इसलिए मैं इसको चीट मानता हूँ, मैंने विश्वास के साथ धोखाधड़ी। आज उसी धोखाधड़ी के शिकार हो गए 10 करोड़, जो 12 साल से कहिए कि हर लोग वो कागज का टुकड़ा लेकर बैठे हैं। देखिए, उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, उम्मीद बंधनी चाहिए, लेकिन इस उम्मीद के पीछे की कहानी है ना, सहारा ने लॉ ब्रेक किया, कंपनी लॉ ब्रेक किया, सेबी कानून का उल्लंघन किया, कोऑपरेटिव कानून का उल्लंघन किया, और अंततः जब इस तरह की कोई कंपनी जिसके पास लाखों करोड़ रुपए की पूंजी संपत्ति हो, तो सरकार या शासन कानून बैठा तो नहीं रहेगा। पहले तो सेबी ने कार्रवाई की, और सेबी ने कार्रवाई की, उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस समय 25,000 करोड़ रुपया उसे जमा करने थे। उस पैसा भी जमा करने में सच पूछे सहारा कंपनी ने अपने कानूनी सलाहकारों के बल पर, कोर्ट कचहरी में मुकदमा के बल पर, उसमें भी ध्येय उद्देश्य नहीं था। इधर निवेशकों के पेमेंट बंद हो गए, कार्यरत कर्मचारी जो कोई 10 लाख एजेंट कर्मचारी सारे थे, उनके भी पेमेंट बंद हो गए। आज सहारा कंपनी में जो ये उसका पारा बैंकिंग था, जिसके माध्यम से ये सारे निवेश बटोरे जा रहे थे, उसका भी 3 साल से वेतन नहीं मिला है। 3 साल से वेतन बाकी है। एक मीडिया चल रहा है उसका, सहारा टीवी और अखबार चलता है, देर सवेर उसको टोकन अमाउंट ही जिसको कहिए वही पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। बेचारे अभी सख्त हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और अब एक जो अपडेट जानकारी आपने पूछी कि अभी अपडेट जानकारी, सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सहारा के निवेशकों का क्या पैसा लौटेगा? अब तो कितने लोग मर चुके हैं, मैंने 10 करोड़ की बात करते हैं, लाखों की संख्या में लोग मर चुके हैं, उसके परिजन के पास वो कागज पड़ा हुआ है। मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ, मेरे घर में भी कई बॉन्ड पड़े हुए हैं, हम तो सहारा से जुड़े भी थे। उसमें जो एज एन एम्प्लॉई भी जो हमारा पैसा जमा है, उसको भी पैसा जो कहिए कि वापस नहीं मिला। तो ये तो अपना अनुभव ही नहीं है, दूसरे सारे लोग से हमारी बातचीत होती है और सब लोग जो सवाल आपसे लोग पूछते हैं वो सवाल हमसे पूछते हैं कि क्या होगा, हमारा पैसा लौटेगा कि नहीं। बैंक से पैसा निकाल करके लोगों ने सहारा में जमा किया था। जो कोई 1500 करोड़ का जो वहाँ जमीन है, उसको उसने जब्त किया, और अभी हाल में इसी सप्ताह सेबी ने
कलकत्ता जो उनके अधीन जो था उसमें भी कोई 1500 करोड़ की संपत्ति उसने जब्त किया है। तो सेबी कार्रवाई कर रहा है, उसे आम जो निवेशक हैं उसको क्या मिल रहा है? आपको याद होगा कि अमित शाह जी ने बहुत लंबी चौड़ी बात की थी, वही जुमला साबित हुआ। जिस तरह सच्चे दिलाने की बात हुई थी, ये अमित शाह जी का ये भी जुमला साबित हुआ कि निवेशकों का पाई पाई पैसा लौटाने का उन्होंने भरोसा दिलाया था। सेबी से सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर सेबी ने कोई 5000 करोड़ रुपया वो एक कोऑपरेटिव का वो जो पोर्टल खुला था उसके माध्यम से था कि इसको लौटाइए, और उसमें सहारा कंपनी में भी कागज में भी कोई इस तरह से सहयोग नहीं मिला। सबमिशन कराया और 50,000 तक लौटा है वो सब मिलाकर राशि। अभी जो मेरी जानकारी है इस संबंध में लोकसभा में भी सरकार की ओर से जवाब दिया गया था, तो 2400 करोड़ लौटा है। आज भी वहां आधी राशि जो 5000 करोड़ में राशि पड़ी हुई है, आप सूद भी जोड़ेंगे तो वो भी राशि बढ़ गई है। तो कुल मिला जुलाकर बेचारा निवेशक, कोई उसका माई बाप नहीं है। और मुझे ये बहुत हैरानी होती है, ये तो पॉलिटिकल इशू बनना चाहिए था। बात मेरी अपनी समझ है कि सहारा से जुड़े जो सारे निवेशक थे, चेयरमैन सुब्रत राय तो दिवंगत हो गए, उसके बाद मंशा नहीं है लौटाने की सहारा के लोगों की, आई कारण से संपत्ति की कमी आज भी नहीं है, लोग ऐश कर रहे हैं। और उसमें चाहिए था कि सहारा से जुड़े निदेशक हैं और निदेशक के परिजन, उन्होंने जो व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित थी सबको क्रिमिनल केस करके और उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए था। उन्होंने जो अभी तो सहारा कंपनी की संपत्ति जब्त हो रही है, जब्त किया जाना चाहिए वो सारे निदेशकों की संपत्ति, उनके परिजन की संपत्ति। इस तरह की जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो दूसरे के लिए उदाहरण नहीं बनेगा। आज जो वहां उसके चलाने वाले लोग हैं शाहजो, मैंने कहा कि निदेशकों को इसी तरह से बेड़ी लगानी होगी। कंपनी को ना भी बेड़ी, जो सेबी ने कार्रवाई कंपनी पर बेड़ी लगाई है, लगाना तो चाहिए जो उसके जो सब स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके निदेशक हैं। ये होता ना, जैसे चेयरमैन को सलाखों के पीछे पीछे आज वो नहीं है तो उनके और परिजन है ना, मालिक तो आज वही बने हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी में जैसे अमित शाह, वहां तो जो कुछ कहा वो सहारा के केस में मानता हूँ कि भी जुमला साबित हुआ कि पाई पाई पैसा लौटाएंगे। अभी इस चुनाव के वक्त ये पूरा चाहिए तेजस्वी को भी कि वो इसको एजेंडा बनाए कि बिहार में भी सहारा के निवेशकों का जो पैसा लौटाने के लिए हम पावर में आवेंगे तो, और फिर ये किस तरह से एक्सपोज करना चाहिए। से कह दूं कि पैसा नहीं मिलेगा, पैसा ये जब पूरी कठोरता जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कठोरता दिखाई थी कि सहारा की एक नहीं सुनी और सहारा के लोग लड़ते रहे और उस पर पैसा जमा कराया किस्त में 25,000 करोड़ जो अभी सहारा कंपनी कहती है कि हम जमा कर, वो सूद वाली राशि जोड़कर कह रही है। शुरू में जो 15,000 करोड़ एक बार जमा कराया और फिर जमा कराया। ये तो ईडी की कार्रवाई से लोग परेशान है। ईडी की समय समय पर लखनऊ में भी छापेमारी हुई थी, पूछताछ हुई थी, और ईडी ने जो कार्रवाई की है इससे सहारा के लोग जो चलाने वाले लोग हैं, ये चाहिए पैसा वापस लौटेगा। देखिए ये पोर्टल जो अभी सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, जो होम मिनिस्टर उनकी ठनक मानी जाती है, ये सहारा के उसी कोऑपरेटिव मंत्रालय के अधीन राज्य सरकार, जहां अभी बिहार में उनकी सरकार है, और यहाँ सहारा कंपनी के उस सारे ऑफिस जो ब्रांचेज थे उसको बिल्कुल डंडा के बल पर चालू करा के, और मजिस्ट्रेट की तैनाती में जितना लोग जाए कागज लेके, जो उस सहारा के ऑफिस से किसी का निवेशक का जो बॉन्ड पेपर जमा है उसको सामने जमा कराओ। यदि उसमें कोई पार्टिकुलर्स गलत है, वो किसने किया हो, बेचारा निवेशक किया है, वो एजेंट यदि कोई उसमें जिस ढंग से रिजेक्ट किए जाते हैं अभी पोर्टल पर जानने में। आपने वीडियो देख लिया होगा। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो जानना आपको बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। और आपको बताते चले कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि सहारा समूह द्वारा की गई धोखाधड़ी और घोटाले की जांच के लिए झारखंड सरकार जांच आयोग गठित कर दी है। इसके अध्यक्ष झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश होंगे। सदस्य सचिव झारखंड सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। एक अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी जांच आयोग का सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकार के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। आयोग का ड्राफ्ट बनकर तैयार है और जल्द ही इसे गृह विभाग को भेजा जाएगा। राज्य सरकार जांच आयोग अधिनियम 1952 की संख्या 60 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग का गठन कर दी है। और ऐसे पीड़ित जिनके पास सहारा समूह द्वारा जारी सभी आवश्यक दस्तावेज है, लेकिन या तो वे अपने दावे दाखिल करने में असमर्थ हैं या फिर उनके दावे CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर खारिज कर दिए जाते हैं। ऐसे पीड़ित जिनके पास सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेश जमा किए गए पूरे दस्तावेज नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे अन्य तरीकों से अपने दावे को साबित करने में सक्षम हैं, जैसे सहारा समूह या संबंधित संस्थाओं के खातों में बैंक जमा, स्थानांतरण का प्रमाण या ऐसे अन्य दस्तावेज जैसे कि सहारा समूह के कर्मचारियों, एजेंटों द्वारा प्राप्त रसीदें आदि से जानकारी जुटाई जाएगी।
आखिर इस आयोग का क्या काम होगा वो भी जरा जान लीजिए। इसके साथ ही साथ आयोग ऐसी व्यवस्था विकसित करेगा जिससे सहारा समूह द्वारा किए गए घोटालों के पीड़ितों के दावे दस्तावेजों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से ठीक यानी कि दस्तावेज एकत्रित किया जा सके। आयोग द्वारा यह व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जाएगा जिसका व्यापक प्रचार किया जा सके ताकि पीड़ित, विशेष रूप से गरीब, अशिक्षित पीड़ित या दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले भी अपने दावे दर्ज करा सके। पीड़ितों के परिवारों जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए या अवसाद, गरीबी, चिकित्सा उपचार की कमी के कारण मर गए, उन्हें सेबी और सीआरएस के पास पड़ी सहारा राशि में मुआवजा दिलाया जा सके। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये भी बताया जा रहा कि यदि सेबी सीआरसीएस किसी कारणवश भुगतान करने में इनकार कर देता है या भुगतान करने में असमर्थ है तो क्या झारखंड सरकार अंतरिम व्यवस्था के रूप में ऐसे पीड़ितों को कुछ मुआवजा दे सकती है और फिर सेबी सीआरसीएस फंड से राशि का दावा कर सकती है। और बताया जा रहा कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया है ये काफ़ी सराहनीय निर्णय है और देश में कई ऐसे सरकारें हैं और अधिकतर जगह तो बीजेपी की सरकार है और सबसे बड़ा झूठा गृह मंत्री अमित शाह जो कि लोगों को खोखले दावे करके और खोखले वादे करके लोगों की उम्मीदों को तोड़ने का काम किया है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि केंद्र सरकार सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा लौटाने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। अब राज्य सरकारों को ही आगे आकर के झारखंड सरकार की तरह काम करना होगा और इसमें हमको तो लगता है कि सबसे बड़ी गलती सहारा निवेशक कर रहे हैं। सहारा निवेशक जो उनका पैसा नहीं लौटा रहा है उसी को वोट कर रहे हैं। उसको वोट का बहिष्कार कीजिए। जब भी वो नेता आता है जिस पार्टी की अभी सरकार है उसको काले झंडे नहीं दिखाएं बल्कि उसका पूर्ण तरीके से विरोध भी किया जाना चाहिए। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ।